दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग के प्रमुख प्रश्नों के बारे में, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी इसमें पहले हो पूरी हो उसे माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दोस्तों जो है भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। यानी सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय जो है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, करार दिया जाता है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो वर्ष 1985 ईस्वी में दोस्तों जो राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता जो है उस देश में नहीं होती जहाँ द्विसदनीय प्रणाली प्रचलित हो, जहाँ पे द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तयन से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम दोस्तों जो है 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो वर्ष 1989 एवं 1993 ईस्वी में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 15 फरवरी सन 1985 ईस्वी में दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, तो आइए दोस्तों निर्वाचन से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में और जानकारी हासिल कर लेते हैं। अनुच्छेद 324 में प्रावधान है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 324 अनुच्छेद का विषय वस्तु है चुनाव कार्य के अधीक्षण, यानी चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324 ये विध करता है। 325 में ध्यान रखिए, अनुच्छेद 325 में चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। किसमें? धर्म, नस्ल एवं जाति के आधार पर, धर्म, नस्ल एवं जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता, अयोग्य नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, जो है अयोग्य नहीं होगा। यानी 325 अनुच्छेद 325 में यह वर्णित है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 ये प्रावधान करता है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। यानी लोकसभा और विधानसभा, राज्यों में विधानसभा के चुनाव किस पर होंगे? वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। किसके? वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 326
अनुच्छेद 326 में विहित है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 दोस्तों जी में यह विदित है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति होगी। 327 में संसद की शक्ति होगी किस मामले में? विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में। 327 ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 328 में विहित है राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 329 में वर्णन है, अनुच्छेद 329 में वर्णित है चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का पर रोक। यानी चुनाव संबंधी निर्णयों में, ध्यान रखिए दोस्तों, चुनाव संबंधी निर्णयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। न्यायालयों के हस्तक्षेप पे रोक है। ये बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 329 में की गई है। वहीं 329 का यह भेद करता है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त है। यानी प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान 329 का में ये वर्णन करता है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। संसद तथा विधानमंडलों का चुनाव, इसका विधानमंडलों का चुनाव दोस्तों जो है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। नेक्स्ट, तो आइए दोस्तों राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। निर्माण इसका कब हुआ था? ध्यान रखिए, निर्माण इसका 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को राष्ट्रीय भारत पर्यटन संस्था की यानी नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पूर्ववर्ती योजना आयोग, यानी इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के अंतर्गत आता है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति यानी राष्ट्रीय भारत पर्यटन संस्था जब 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई, उस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत थे। इसकी मुख्य वेबसाइट क्या है? नीति-government.in, नीति-government.in इसकी वेबसाइट है। नीति आयोग का तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।